हमने कहा था ट्रैक्टर हम चला के ले जाएंगे, आपने जबरदस्ती हमें ट्रैक्टर से उतारा और अपने आप ही से लेकर आए और ला के देखो अभी वो फंसा दिया इस गड्ढे में। और यहाँ हम सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, मैं और मेरे पति देव। अभी से हम कैसे कैसे निकालेंगे वो मुझे नहीं पता। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। अब कई दिन वादियों में घूम लिए, शादी में खाई आए, घूम आए, फिर आए और वापस आ गए अपनी औकात में, मतलब अपने काम पे। आप में से पता नहीं कौन भाई है कौन नहीं है, कई सारे कमेंट आ रहे थे, अजी तुम दावत में गए थारे ढोरन का किसने करा, तुम वहां गए थे थारे ढोरों का किसने करा। भैया एक बात बताओ, आप सबसे पहली बात तो ये ढोरों का करने के लिए घर परिवार में बहुत सदस्य, सिर्फ वीडियो में नहीं आते, बाकी सदस्य बहुत है। दूसरी बात, अगर कोई नहीं करेगा तो इंसान अपने ढोरों को भूखे छोड़ के नहीं जाएगा, किसी न किसी को वहाँ छोड़ के जाएगा। और वो वाली कहावत तुमने सुनी होगी ना, जो पजमिया सिवा है ना, वो अपना लैट्रिन करने का रास्ता पहले कर ले। ठीक है जी, तो वही वाली बात है। तब हमारे ढोर हैं और हमें पता हमारे ढोरों का काम होना है, तो हम किसी न किसी को छोड़ के गए होंगे। ढोरों को हम ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि ढोर 3-4 दिन भूखे नहीं रहते। तो थोड़े से जो सवाल हैं उन्हें थोड़ा सा तुम भी सोच ले करो। अगर तुम्हारे घर में कोई पशु है या कोई जानवर है और तुमने पाल रखा है उसे, तो तुम उसे ऐसे छोड़ के तो जाओगे नहीं। हम कभी भी कहीं भी जावे, चाहे किसी पड़ोसी से कह के भाई हमारे ढोरों को देखते रहिए, या बालकों को छोड़ के तो भाई हमारे बच्चे यहाँ हैं इन्हें देखते रहिए। तो हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से याद होती है। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने वाली थी कमेंट सेक्शन में, फिर मैंने अच्छा नहीं लगता मुझे कि इस तरीके से मैं आपको कमेंट सेक्शन में शायद रिप्लाई दे भी ना पाती जैसे अभी आपको रिप्लाई मिल रहा है। तो आप इन चीज़ों की चिंता मत करे करो, क्योंकि डंगर मैंने बांध रखे हैं तो मुझे पता भी है भैया उनका मुझे करना भी है, और उन्हें भूखे भी नहीं रखना है। तो 3-4 दिन हमारे ढोर बिल्कुल भूखे नहीं रहे, उनके न्यार पानी सब चीज़ टाइम से हुई, दूध सब टाइम से लिकड़ गया था उनका। बाकी मैं अभी खेत में हूँ, घर जाके तो मैं दिखा दूंगी, भैंस कोई सी हारी नहीं है, जूखी तू है। जैसी छोड़ के गए थे वैसी की वैसी है सारी की सारी भैंस। बल्कि हाँ, खेत में जरूर पानी लेट हो गया। ये पानी अब से 3-4 दिन पहले लगना था, हमारे वहाँ जाने की वजह से थोड़ा सा लेट हम पानी के लिए हो गए। तो आज हम आ गए हैं खेत में, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम पता हमें क्या करना, इतनी सड़क छोड़ कर यहीं लिकड़ना जहाँ मैं जा रही हूँ। सही में ही इनका जी लगा है वैसे, ये बात सच्ची है। इतने में टाए टाए नहीं करती ना, इनकी रोटियां जम नहीं होती। अब यूँ देखियो, यो यहाँ सुरंग खुली है, और इस सड़क को, इतनी बड़ी सड़क है, यो इसे पार करके चक्रोड़ पर वहाँ जाके खुली है। मतलब इसमें यहाँ खुल गया वो क्या कहते हैं उसे, मुस्केर। और हमें दोनों आदमियों को मूंदनी है। ट्रैक्टर छोटा वो खड़ा कर रखा, अब उसमें भरेंगे हम मट्टी, और मट्टी भर के जब ट्रैक्टर सर यहाँ पलटेंगे इसमें, तो ये मूंदेंगे हम मुस्केर। बाकी पानी इसमें चल रहा है। मेरा काम बस यही था, क्योंकि अकेला इंसान फावड़ा इतनी देर नहीं चला सकता। और कई सारों के मैंने एक पीछे फावड़े वाली वीडियो के मुझे काम, मतलब दिखाने के लिए ये चीज़ें करते हो भैया, दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। जैसे जिस टाइम पर हमें वैसी वीडियो शूट कर ले। अगर दिखावटी वीडियो शूट होती ना, तो बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो वीडियो शूट करते हैं और भर भर के मेकअप पोतते हैं और हवाबाजी वाली वीडियो करते हैं। भैया हवाबाजी वाली वीडियो नहीं करते, जैसी मैं हूँ, जो मैं हूँ, सिर्फ वही वीडियो में देखने को मिलता है आप सबको। और जो गांव के लोग हैं या जो इन कामों को करते हैं, वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ वो भी इसी काम को करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा, गाँव में सिर्फ मेरी दिनचर्या ऐसी नहीं है, यहाँ की हर औरत की ऐसी ही दिनचर्या होती है। जितनी भी औरतें हैं सब जंगल जाती है, जंगल का भी काम करें, घर का भी काम करें। तो कोई अकेली ऐसी महान औरत मैं ही नहीं हूँ जो खेत में भी करूं, घर भी करूं। मैं कह रही मेरे से ज़्यादा भी करें। तो यहाँ सबकी दिनचर्या ऐसी हो, तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी थोड़ा सा डेवलपमेंट मैं इसलिए लाना चाहती हूँ कि जिनकी मेरे जैसी दिनचर्या थी वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ और भी सीखें। एंटरटेनमेंट, मतलब जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ कर रही हैं या अपने लिए खुद के लिए कुछ कर रही हैं। क्योंकि रोटी, झाड़ू, बर्तन कुछ भी कर लो, घर का कर लो, ढोरों का कर लो, काम में ना लगता भैया। जो बाहर से कमा के लावे नुका करे क्या, तो ठल्ली रहे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे सक्सेस हो जाओ भाई, सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना कमाओ भी, घर का काम भी करो, सारी चीजें करो। यो नहीं है अब भैया हम कमाल लगे तो बना दी क्या हम करने के, किसी का हिल्ला हमारे बस की ना, काय का हिल्ला करना। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत गलत है, और मैं उन चीज़ों के भाई सख्त खिलाफ हूँ। सच बता रही हूँ मैंने देखा बहुत सी कमाती 2 रुपये नहीं, एटीट्यूड रखे 100 रुपये का। मतलब क्या देगी, मैं तो बाहर कमा के ला रही, मैं नहीं थारे घर में काम करती, मैं नहीं झाड़ू पोछा करती, मैं नहीं गोबर उठाती। तो भैया वो चीज़ हमारी समझ में आती नहीं है। हम तो कल भी ऐसे ही थे, हम आज भी ऐसे ही हैं, और आप सबकी दुआ प्यार बना रहा तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अब कर लेते हैं हम थोड़ा सा काम, क्योंकि जंगल में आओ जी, अभी भरवा सकूं
मैंने घर से इनसे कह दी रोटी न ले चल रहे आज। मैंने एक रोटी खा ली और मुझे जंगल में आते ही पता नहीं क्यों दुगनी भूख लगे। सही में भूख लग रही मुझे। आज हमारे थोड़ा ऑप्शन भी नहीं है यार कुछ खाने पीने का। हम ले मट्टी ना भरवाऊँ, वो फावड़ा एक खिलाए तुम लाओ मुझे दे तो मैं भर रही इतने। बैठना कुछ ना बस वेले आदमी। लो जी लग गए हैं पहलवान मट्टी भरने। पाँव में लगवा लियो, कहते पाँव में लगवा ले। हाँ भाई पहली बार कर रही हूँ मैं तो, बालक छोटी। अब लगेगा तो लगेगा ही। मूली खावा है? नहीं जी धन्यवाद। अगर मूली खाने में लगे रहेंगे ना तो रात का डिनर भी यहीं होगा खेत में। आ जाओ कतला एक लेके चले। एक ही बचेगा। हल्का चला है ना फावड़ा? फावड़ा तो हल्का चला पर ये मट्टी जो है जमी हुई है। यहाँ जब भी ठीक है पानी निकला हुआ है। सही चल रहा फावड़ा। फावड़ा क्या बेचारा मना कर रहा चलने को। देख ले क्या है दिक्कत क्या तेरे पाँव में भी चला ना। मेरे पास आता क्या नहीं। काम बताओ कौन सा नहीं आता। कसला चलाना नहीं आता मेरे पे, बुग्गी चलानी नहीं आती मेरे पे, ट्रैक्टर चलाना नहीं आता मेरे पे, बस मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती मेरे पे। नीचे उतर जा, टाइम देख ले टाइम क्या हो रहा। चलिए नीचे उतर। पीछे बैठो जहाँ मुझे बैठा के लाई दे। हाँ बैठो चलो। और न्यू ले जाऊंगी खेतन खेत न्यू डोले इन पे कुदाती हुई, जब पता चलेगा कैसे लाए थे मुझे। क्यों क्या होगा तेरे? मैं जब घर से आई ना ये खुद तो बैठे ड्राइवर सीट पे यहाँ और मैं पीछे ट्रॉली में बैठाई थी इन्होंने। और पूरे रास्ते अगर कहीं खड्डा भी आया ना तो इस आदमी ने तेज तेज चलाया ट्रैक्टर और जान के तेज तेज, क्योंकि पता था मैं पीछे बैठी हूँ। अब ट्रॉली में सोचो जब सड़क पर गड्ढे हुए पूरी तेज ट्रैक्टर चल रहा हो तो जो पीछे बैठा अकेला भरी हुई ट्रॉली हो तो जब भी इंसान थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मैं अकेली थी उस ट्रॉली में, न्यू कूदती मैं इतनी परेशान होगी और न संभालू ट्रॉली को, न्यू पकड़ू क्या खुद को संभालू, दिमाग खराब होगा मेरा। अब तो मैं वो फीलिंग आनी चाहिए ना जो मुझे आई थी। चलो बैठो, मजाक ना कर रही मैं, हंसी मत समझेगा ना हर बात की। चल तो कर स्टार्ट। न्यू ले जाऊंगी खेतन खेत। प्लीज तो भींच ले पहले। अच्छा ये वही भींचना था, भूल गई थी मैं तो। तेरी सीट पीछे ही ठीक है, वहीं बैठ। क्या जुल्म है मेरे ऊपर। जल्दी जल्दी टाइम हो रहा। उतरना पड़ेगा, मैं तो बदला भी अधूरा ही रह गया। जाओ छोड़ दिया आज तक। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सार भस्म। तात्पर्य है बालक, हमने कहा था ट्रैक्टर हम चला के ले जाएंगे, आपने जबरदस्ती हमें ट्रैक्टर से उतारा और अपने आप ही से लेकर आए और ला के देखो अभी वो फंसा दिया इस गड्ढे में। और यहाँ हम सिर्फ दो व्यक्ति हैं, मैं और मेरे पति देव। अभी से हम कैसे कैसे निकालेंगे वो मुझे नहीं पता। अब करना क्या है, इसमें मट्टी भरी जाएगी पहले। ट्रॉली मट्टी और इतानी है पहले। ट्रॉली की मट्टी रितानी है पीछे कुछ हुई कसले से ना हाथों से। तुम एक काम करो, कम आओ तो मेरे तो हाथ इतने ना चल पाए। दुर्गति की जा एक तो हो दुर्गति, देखो गजब की दुर्गति, वो बड़ा हाल है। अरे ये ट्रोलिंग जो भी हो सके क्योंकि मट्टियाँ बैठ रही है सारी हैं। ला मुझे दिखा। अरे होगी लकड़ी कुछ होगी कुछ रह रही है, अभी रह रही है। पर एक बात बताओ मुझे, क्या होगा? हर इंसान को पता कि जीवन जीना उतना आसान नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों जीने के लिए मरे जा रहे। और कैसे करें, जिए ना। वही तो मैं कह रही हूँ, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सब है पता। मौत के बाद इतनी शांति है कि कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम से सोना है, कुछ भी हो जाओ कैसी भी हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सुकून है मतलब वहाँ। पर फिर भी चाहिए सबको यही रहता। अब सवेरे से क्या टाइम हो लिया हमें? 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज रहे हैं।
उंगली में भी चोट लगी। सवेरे से 3:30 बज गए, अभी हम रोटी के नहीं, पानी के नहीं, सवेरे की तन सी चाय में है। बस दौड़ है, और जीना हमें, और जीना हमें। सवेरे क्या हुए भाई, 4 बज गया, रोटियों को उस वाली होगी आज तो। अब सवेरे की उस चाय में ही रह गए भैया इस टाइम तक। और अब चक्कर और आने लगे मुझे तो, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा देर भूख ही नहीं रहा जाता। मेरी ज़िंदगी की बस सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे क्या मैं कमेंट कर करके बहन तू खावे बहुत है भाई, सच बताऊँ हुआ ना किसी की कोई वीकनेस, किसी की कोई वीकनेस, मैं बिना खाए नहीं रह सकती। मुझे पता नहीं भूख इतनी क्यों लगे। वैसे मैंने चेकअप भी करवा रखे अपने, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, पर मुझे भूख ही ज़्यादा लगे। और इतने लंबे टाइम तक भूखे रहना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज तो सवेरे से अब तक की भूख की राख दी मैं इन्होंने। बीच में कही भी थी मैं, तुम चले जाओ घर को, रोटी लिया, अब तो एक बार ही चलेंगे। मैं कहा चलो जी, अब चले हम घर को। तोड़ लिया सरसों का साग, चलो है चल। चैन ना तेरे कती में है। अब चैन ही क्या करेगा भाई, मैं आई देखो 5 बजे खेत में से, हमारा साग लेकर आई थी, मेथी का भी इसका सरसों का भी। अब मैं चैन लेने लगती तो फिर साग का रात को 12 बजे बनता। तो अब खेत में था, कम से कम आराम तो कर लेती थोड़ी देर। बस आराम ही आराम है, साग बनता रहेगा, इतने में अपने और काम निपटा लूंगी। पहले साग जरूरी है, कई दिन हो गए साग बने हुए। चाय भी चूल्हे पे धर दी आज, तो क्या होगा, घेरा जब भी देना था मुझे, जब भी देना था साग तो जब भी चूल्हे पे ही बनेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। टाइम लगेगा इसमें, टाइम तो लगे ही है। मक्के का आटा तो है ना, है अभी खत्म होगा क्या, मक्का का आटा भी बाजरे का भी। ऐसी हो भाई हम गाँव वालों की दिनचर्या। जाडो का दिन इतना छोटा हो है, सवेरे से सांझ लो पता नहीं चलता। जो डेली जंगल को जाऊँ है ना, मेरा तो खैर ऐसा नहीं मैं डेली जाऊँ रोज रोज, पर जिस दिन काम रह जाते मैं तो उसी दिन जाऊँगी। पर जो डेली बेचारे जंगल जावे है ना, उनका पूरा दिन ऐसे ही जावे, ना उन्हें पूरे दिन खाने का होश, ना नहाने का होश, ना उन्हें नू पता चलता दिन कद लिगड़ा और कद छिपा। वैसे ही कर जा सारा दिन काम तो इनमें तो फिर भी तन सी राहत है, मीख मीख ना बुत्ती। और हमारे इलाके में तो गांडे के में बेचारी सवेरे जाएंगी छोड़ने और सांझ लोहिया में। भाई हाँ, गांडे से मुझे याद आई, बहुत सारी कमेंट पड़ी मुझे कि प्लीज गांडा नहीं बोलना, गन्ने बोलते हैं। देखो भाई अपनी अपनी सबकी भाषा हो गया, कोई कैसी भाषा बोल रहा है, कोई कैसी भाषा बोल रहा है। अब जो मेरी बचपन की ही भाषा है मैं उसे कैसे छोड़ दूंगी। मैं एक बार थारे कहने से गन्ना कह तो दूंगी, पर दूसरी बार में मुझे पता नहीं रहेगा मैंने गन्ना कही या गांडा कही, मैं फिर गांडा ही कहूंगी क्योंकि मैं बचपन से गांडा कहती आ रही हूँ, तो मेरी क्या गलती। वैसे हमारे इधर गांडा ही कहवे, मैं ही नहीं सभी कहवे मेरी भी हंसी आई थी कमेंट पढ़ के, तो थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगे भी है कि मेरी भाषा क्या अलग है। पर भाई देखो जो भाषा है वो तो है, उसको बताओ कैसे बदल दूंगा। जो चीज़ बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती। चलो तुम सब कह रहे हो, थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे हम। अरे मेरी तो रोटी बनाई हो मत, मैं तो जाना हूँ कन्यादान करने। तो भाई हमारा तो आज का दिन पूरा का पूरा बिजी रहा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जब यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ मैं चलती हूँ, राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ अब आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।